अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और स्टार्ट करने लगे हैं 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो चीज़ हमने देखी है वो है इनवर्स। तो अगर आप अपनी बुक की पेज नंबर 75 76 को देखें तो वहां पर क्लियरली आपको ये चीज़ दिख जाएगी, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी हाँ, यहाँ फंक्शंस वर्ड भी होगा आगे, आप देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्या है कि अब हम इनवर्स के यानी ट्रिग्नोमेट्रिक के तो हमने साइन कोस टेंजेंट इनके तो हमने डेरिवेटिव देख लिए, सीकन को सीकन को टेंजेंट के भी देख लिए, लेकिन इनवर्स के नहीं निकाले अभी तक। तो अब हम इनवर्स के निकालने लगे हैं। तो कईयों को लग रहा होगा कि यार ये तो बड़े मुश्किल होंगे क्वेश्चन, ये तो बड़ा टफ आएगा, समझ नहीं आ रही। मुश्किल बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी से क्वेश्चन है, सिर्फ सीखने की जरूरत है। जैसे ही हम लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे, तो क्वेश्चन हमारे लिए गेम हो जाएंगे, कैक वॉक हो जाएंगे। ओके, शुरू करते हैं। हमने 6 के 6 लिख लिए। पहले मैंने सोचा था क्लासेस के लिए अलग से बना दूं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इन्हें याद करना है और कुछ भी नहीं। और काफ़ी सिमिलर है, याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। टेंजेंट का तो मुझे कभी भी नहीं भूलता कि टेंजेंट इनवर्स का जो हमारा डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ठीक उसका ऑपोजिट यानी पॉजिटिव में अगर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो टेंजेंट इनवर्स का है, और अगर कोटेंजेंट का है तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये मुझे कभी आज तक नहीं भूले, कभी भी नहीं भूले, इतने इजी लगते हैं। और इसी तरीके से लिटरली टेलिंग यू, साइन का भी मुझे बड़ा इजी लगता है, क्योंकि साइन और कोस का बहुत सिमिलर है। साइन इनवर्स का क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोटेंजेंट का क्या है, बस माइनस लगा दीजिए सर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे सर दो ही तो बचे, को सीकन और सीकन, ये भी इजी लगते हैं। हाँ, सच्ची बताऊं तो ये भी इजी लगते हैं, बस इनको थोड़ा सा मुझे परेशानी का तब सामना करना पड़ा था जब मैंने शुरू पे याद किए थे। फिर थोड़े ही दिनों बाद मैं इनके साथ काफ़ी हैबिचुअल हो गया था और ये भी याद हो गए थे। सीकन को सीकन की बात पहले करते हैं, क्योंकि मुझे प्लस वाला पहले याद होता है ना, तो वो सीकन माइंड में आता है। को सीकन इनवर्स के लिए -1/मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 -1/मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। जब हम सॉल्व करेंगे ना गाइस तो और ज्यादा इजी लगेंगे। और सीकन के लिए क्या है, 1/मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो याद हो गए होंगे? नहीं मुझे पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन याद हो जाएंगे, डोंट वरी। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स का क्या, वही सिर्फ साथ माइनस आ जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोटेंजेंट का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पेयर बनाए हुए हैं मैंने, यानी इन दोनों का पेयर, टेंजेंट और कोटेंजेंट का पेयर, और इन दोनों का पेयर। तो इस तरीके से याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, और बस इनको एक दफ़ा नोट जरूर कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैंने इनकी एग्जाम्पल भी नहीं करवाई, क्वेश्चन भी, कोई भी चीज़ क्लास भी नहीं इनके लिए अलग से बनाई। उसकी रीज़न ये थी कि सिर्फ फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे और झटपट ये हो जाएंगे। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें बस एक बात याद रखने वाली है, जो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ी कोशिश करता हूँ। जब ये हमें समझ आ जाएगी फिर हम आगे अच्छे से मूव ऑन कर सकेंगे। देखिए, ये लिखे हैं फंक्शंस, फॉर्मूलाज, या तो हमने एक बार याद रखनी है कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से और समझ पाएं। कि जैसे मैं कोस इनवर्स का डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है, तो बुक में जो लिखा है ना यार वो इनकम्प्लीट है। अब आप कहेंगे सर बुक में कैसे इनकम्प्लीट हो सकता है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। तो समझना सिर्फ ये है कि ये जो लिखा है ना ये सही है यहाँ तक, लेकिन एक बात मिसिंग है। वो क्या, कोस इनवर्स फंक्शन यानी फंक्शन एक्स को कह रहा हूँ मैं, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बाद में इसी फंक्शन का, ये जो एक्स है ना, इसी का आगे फिर से क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। जैसे पहले हम कह रहे थे कि जितने भी हम फंक्शन करते थे तो बाद में फिर डेरिवेटिव लेना पड़ता था। कई दफ़ा ये हो चुका है, अब भी वही हो रहा है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का इन्वर्स लेने लगे हैं तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, टेंजेंट का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख के फिर एक्स स्क्वायर वाली जगह का फिर से क्या लेंगे, डेरिवेटिव। साइन इनवर्स एक्स है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, और फिर ये जो एक्स है हमारा फंक्शन, इसका फिर से क्या आएगा, डेरिवेटिव। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना कोई एग्जाम्पल करवा दूं या इसके लिए अलग से क्लास बना दूं, उसकी कोई जरूरत नहीं लगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो मैं बिना टाइम ज़ाया किए डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको और बेटर वे में समझ आए। सो बस ये चीज़ माइंड में रखिएगा जो मैंने बोली है। शुरू करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जी ये वाई है, कोस इनवर्स एक्स ओवर ए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, डी वाई बाय डी एक्स, इधर डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स ओवर ए। बस वो बात माइंड में रखनी जो मैं बता रहा हूँ। शुरू करते हैं। कोस इनवर्स है तो -1/√1 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखा है, एक्स ओवर ए, तो यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स ओवर ए का स्क्वायर। और जैसा कि मैंने कहा था -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर बगैर पावर के इसी फंक्शन का डेरिवेटिव। बस ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर ये बात आप भूल गए
तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाएंगे, काफ़ी सारे आंसर गलत होते देखे हैं मैंने, काफ़ी पेपर्स चेक किए हैं, काफ़ी टेस्ट सेशन के पेपर चेक किए हैं, बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद ही ये बात मैं बार बार रिपीट कर करके बता रहा हूँ, आगे भी रिपीट करूँगा। ये लिखना नहीं भूलना, अगर ये हो गया तो सब गड़बड़ हो गई कि -1/√1 - x² तो लिख लिया, लेकिन उसके बाद इसका फिर से डेरिवेटिव है, जो भी यहाँ पे फंक्शन है उसका फिर से क्या है, डेरिवेटिव। होपफुली आपको क्लियर है। तो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट इधर आया 1 माइनस, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, x का स्क्वायर हो गया और ये हो गया a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्योंकि a कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और x साहब अपनी जगह पर है, उनका डेरिवेटिव। इधर और क्या होगा, -1/स्क्वायर रूट में गए a² बन रहा, a² x² अपनी जगह पे और ये नीचे आ गया स्क्वायर, ये 1/a अपनी जगह पे और dx/dx हो गया 1। होपफुली आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, ऐसे स्टेप वाइज करते जाएंगे, जैसे लिखा मैं वैसे ही लिखता हूँ, -1/स्क्वायर रूट a² - x²/a², यही है, ठीक है, यही है। और यहाँ लिखा हुआ 1/a। अब ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया। होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि ये -1 अपनी जगह पे, नीचे ज़रा देखिएगा, a² - x² और ये जो नीचे वाला स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट अलग कर लीजिए। कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, अलाउड है मैथमेटिक्स में, या क्योंकि इसका स्क्वायर रूट अलग करेंगे तभी ये कटेगा ना, या तो ये स्क्वायर रूट हमने क्या किया, कट कर दिया। कट करने में तो वैसे ही हम बादशाह लोग हैं, या तो ये जो, अच्छा एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ सके। a² - x², नीचे आ गया a और ये 1/a। मैं इसको ही रेज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नीट लगे एंड होपफुली कि आपको समझ आ रही है। कहीं भी कोई डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, अब हमने क्या देखा कि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन हमेशा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि बटे का बटा ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो a भाई साहब है, ये जब ऊपर गए तो 1 से मल्टीप्लाई होके -a हो गए, और ये जो नीचे लिखा है a² - x², ये अपनी जगह पे और 1/a अपनी जगह पे। तो आई थिंक सो कि यहाँ तक तो आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखा ना कट हो रहा है यहाँ, तो ये a भाई साहब इस भाई साहब से कट गए। सर ये तो यहीं पे कट हो रहे थे यार, लेकिन कुछ मेरे जैसे कम लाइक स्टूडेंट होते हैं, ना लाइक तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़े से निकम्मे से स्टूडेंट होते हैं मेरे जैसे, तो उन्हें एक एक स्टेप बताना पड़ता है और समझने में भी परेशानी आती है। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैं अपने जैसे स्टूडेंट जो हैं उन्हें थोड़ा सा अच्छे से गाइड कर सकूँ, कि हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऊपर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर -1 बचा और नीचे रहा a² - x² एंड दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। एंड होपफुली कि आपको कुछ ना कुछ अच्छे से समझ आ गई है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखिए। सजेशन वही है मेरा, क्या सबसे पहले फॉर्मूलाज को नोट कीजिए, याद कीजिए, साथ साथ याद हो जाएंगे पर थोड़ा सा याद पहले कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 नोट कीजिए। मैं साइड पे हट गया हूँ इसीलिए कि पॉज करके वीडियोस को नोट कीजिए। नोट करने के बाद खुद करने की ट्राई करिए बाकी सारे पार्ट्स, जो पार्ट आपसे ना हो पाए ज़रूर वीडियो में देख लीजिएगा, लेकिन खुद करने की ट्राई ज़रूर कीजिए। हमारा मकसद वीडियो को पूरा लंबा खींच के पूरी वीडियो व्यूवरशिप लेना नहीं है, एक ही मकसद है, आपको मैथ्स सिखाना। तो आप यहाँ तक नोट करें, वीडियो को पॉज करें और बाकी सारे पार्ट्स करने की खुद ट्राई ज़रूर करें। मैं तो कंटिन्यू करता ही हूँ, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर हो पाए तो भी अच्छा है, ना हो पाए तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आपका ट्राई करना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ। ओके, पार्ट नंबर 2 क्वाइट ईजी, बहुत ईजी पार्ट है। हमने बगैर सोचे समझे पहला स्टेप वैसे ही करना है, कोटेंजेंट इनवर्स x/a को y का इक्वलेट कर लिया, फिर वैसे ही लिखा। ये हमारे एथिक्स हैं कि हम लिखते हैं ना, एक प्रोसेस लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बस लिख दिया dy/dx और इधर भी हो गया d/dx कोटेंजेंट इनवर्स x/a। ओके, स्टेप याद रखने हैं हमने। कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 + x का स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या मौजूद है, x/a, तो उसका स्क्वायर, और फिर बिना पावर के उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। लेट मी रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इस चीज़ को नहीं भूलना। अगर आप इसे भूल गए तो गड़बड़ हो गई, यानी -1/1 + x² सॉल्व करने बैठ गए और इसका फिर से डेरिवेटिव नहीं लिया तो मार्क्स गए। मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा ये गलती देखी है। ओके, कंटिन्यू करते हैं एक एक स्टेप करके। -1 अपनी जगह पे, 1 प्लस अपनी जगह पे, यहाँ क्या होगा, स्क्वायर ओपन हो जाएगा, x² a², ठीक है। अब यहाँ पे भी वही सीन है, a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और x का आ जाएगा डेरिवेटिव। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर। कंटिन्यू करते हैं, -1 अपनी जगह पे, a² बन रहा, a², x² अपनी जगह पे और ये भी a² अपनी जगह पे, नीचे आ गया ना, ठीक है। और ये 1/a अपनी जगह पे, dx/dx आ गया 1, उसकी जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन की फ्रैक्शन ऊपर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो a² ऊपर चला जाएगा, माइनस अपनी जगह पे a² हो जाएगा। ये लिखा है a² + x² और ये जो 1/a है ये अपनी जगह पे। अब हमने क्या देखा
कि इन भाई साहब की पावर 2 है और इसकी 1 है और ये कट हो रहे हैं, तो 2 में से पावर 1 गई तो 1 बची। समझ गए ना आप? या कि यहाँ पे 2 ए मौजूद है, यहाँ पे 1 ए मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू दैट फाइनल आंसर आया माइनस से ऊपर है और नीचे आया ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र और ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स और ये आपका फाइनल आंसर है। होपफुली कोई डाउट नहीं है, अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, इसको 2-3 दफ़ा रिपीट करो और बाकी पार्ट्स करने की खुद कोशिश ज़रूर करो, मैं तो करवाऊंगा ही। सो लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक गाइस, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 और 4। पहले सॉल्व करने लगा था कि जगह बच जाएगी, थोड़ा सा शॉर्ट करके कर लूँगा, लेकिन आपके सामने ही शॉर्ट करके कर लेता हूँ, फिर भी आपको समझ आ ही जाएगी होपफुली, डोंट वरी। ओके, शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 3 है 1/a साइन इनवर्स a ओवर x, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी काफ़ी सिमिलर है। तो लेट कर लिया जी y के ऊपर है ये पूरी इक्वेशन, उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस साइड पे हो गया dy बाई dx। 1/a क्योंकि कॉमन है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव लिया जाएगा सिर्फ इस चीज़ का जो कि क्या है साइन इनवर्स a ओवर x। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू। 1/a अपनी जगह पे रहेगा, इसका डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव सामने लिखा है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन इस दफ़ा क्या है a ओवर x, इसका स्क्वायर, और बगैर पावर के इसी फंक्शन का क्या आएगा डेरिवेटिव। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। 1/a स्क्वायर रूट तो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में आएगा, स्क्वायर रूट में आ गए 1 माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया, x का स्क्वायर आ गया। अब हमने देखा कि a कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, कॉमन कह रहा हूँ, कांस्टेंट है। x की पावर नीचे क्या है 1, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी -1। ठीक है, ये बात आई होप सो कि आपको पूरी तरह समझ आ रही हो, क्योंकि हमने सिर्फ डेरिवेटिव x का लेना है। हम a के साथ आप कहेंगे सर क्वोशंट लग जाए, क्वोशंट तब लगेगा जब दो फंक्शन होंगे, a इज अ कांस्टेंट टर्म, तो a भाई साहब बाहर आ गए, x का डेरिवेटिव लेना, तो 1/x की बजाय मैं x को ऊपर ले गया तो उसकी पावर क्या हो गई -1। होप सो कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ओके, 1/a अपनी जगह पे, इधर वही वाले स्टेप होंगे जो पहले हो रहे थे कि x स्क्वायर बांधा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपनी जगह पे, और क्योंकि x स्क्वायर को लिखना था डिनोमिनेटर में तो मैंने इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट कर दिया एक ही स्टेप में, ताकि जगह थोड़ी सी बचा लो। एंड होप सो कि ये आपको वैसे ही समझ आ गया। ओके, अब हमने पिछले स्टेप में एक चीज़ देखी जो मैं अगले स्टेप में करना चाह रहा हूँ, चलें एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ए अपनी जगह पे, अब यहाँ क्या होगा, पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम और बगैर पावर के इसी फंक्शन का डेरिवेटिव। सर समझ नहीं आई यार, 2.3 का स्टार्ट, या वही वाली बात, पावर पहले, पावर रूल लगा, फंक्शन पावर में से एक कम यानी -1 और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। तो होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं एक चीज़ अभी ही कर दूँ क्योंकि आगे भी जाके करनी है। ये a मल्टीप्लाई हो रहा है और ये a डिवाइड हो रहा है, तो मैंने कट कर सकता हूँ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ, तो कट कर दिया। ठीक है, ठीक, होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ये स्क्वायर रूट कट के x सब ऊपर तशरीफ ले आए, इधर क्या हो गया x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब जरा इसको समझिएगा क्या हुआ, यहाँ -1, ठीक है, तो -1 लिखने की जरूरत नहीं, बस माइनस, ये आ गया x, -1 पावर क्या आ गई -2, और ये dx ओवर dx क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि ये इक्वेशन जो फाइनली बनी वो बनी x ओवर स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और ये जो माइनस है इसको मल्टीप्लाई अगर करना चाहें, मतलब ये माइनस मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ लिख दो -x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x की पावर क्या है -2, तो नीचे जाके x की पावर क्या हो जाएगी +2। होपफुली आप समझ रहे हैं, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। वैसे यहाँ भी की जा सकती है -2 + 1, क्योंकि x और ये वाला x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो माइनस है ये 1 है, आप बेशक इस तरह लिख के कर लेंगे जी, ये सर -1 है, ठीक है, और ये -1 इससे मल्टीप्लाई होकर -x हो गया, x की पावर -2 थी, नीचे जाके x की पावर +2 होगी। ओके, तो क्योंकि इस x की पावर 1 है, इस x की पावर 2 है, तो 2 में से 1 गए तो 1 बचेंगे। मैं खुद को नहीं समझा रहा, आपको ही समझा रहा हूँ, डोंट वरी। सर ये आपको खुद को करवाए जा रहे हैं जैसे कॉलेज में होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। होपफुली कि आपको यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ, x की पावर 2 स्क्वायर रूट से कट के x ऊपर आ गया, इधर डेरिवेटिव लिया हुआ था -1 अपनी जगह पे, x की पावर क्या हो गई -2, और dx ओवर dx जो कि 1 है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये आ गया। अब x की पावर क्या है -2, तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो x की पावर क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना, अगर मैं इसे नीचे ले जाता हूँ तो x की पावर क्या हो जाएगी 2, और ये जो -1 है ये से मल्टीप्लाई होकर -x हो गया। अब इस x की पावर 2 है, इस x की पावर 1 है, तो 2 में से 1 गई तो नीचे पावर कितनी बची x की 1, ऊपर x बचा ही नहीं -1, और नीचे स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपनी जगह पे, ये चीज़ अपनी जगह पे, 2 में से 1 गई तो सिर्फ x बचा, ऊपर आ गया -1, dy बाई dx फाइनल आंसर। या ये ऐसे ही है, तो थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको करवा दिया।
सॉरी अगर किसी को डाउट थोड़ा सा भी हुआ, वीडियो को पीछे करके 2-3 दफ़ा देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स क्वाइट ईजी यार। मैं 1 सेकंड के लिए साइड पे हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। जिन्होंने करना है खुद करने की ट्राई जरूर कीजिए, बेशक नोट करके ना उसी टाइम जुबानी करने की ट्राई करो, लेकिन करो जरूर। ओके, पार्ट नंबर 4। ओके, दिखने में अजीब है लेकिन है कुछ भी नहीं, वो हमने बस स्टेप फॉलो करने। लेट कर लेते हैं इसको y के, मैं स्टेप खा रहा हूँ, आपने पूरे करने हैं वैसे ही, लेट y वगैरह वगैरह। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर आ जाएगा dy बाई dx। ये स्टेप तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, अक्सर मैं छोड़ देता होता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाता हूँ, लेकिन चलिए आपकी मोहब्बत ने ये भी कर दिया, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इक्वेशन क्या कहती है कि डेरिवेटिव साइन इनवर्स का होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये खुद स्क्वायर रूट में है, तो क्या करें, कोई बात नहीं, हम अपने स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे, खुद ही बखुद क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी जो हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन तो ये है, फंक्शन खुद एक स्क्वायर रूट है। तो इसको मैंने ब्लू में इसलिए लिख दिया ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी ज़्यादा हो सके, और बगैर पावर के इसी फंक्शन का डेरिवेटिव। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर है। देखिए 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, और बगैर पावर के इसी फंक्शन का क्या आ गया, डेरिवेटिव। ओके, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, 1 ओवर 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर स्क्वायर रूट 2 है। ओके, इधर सोल्यूशन की बात करते हैं, ये हो गया 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस, ये स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कट गई, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ब्रैकेट ओपन क्यों नहीं की, वो यार अगले स्टेप में करेंगे तो बेटर है, ताकि साइन चेंज होने हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को, इस स्क्वायर की वजह से ये वाला स्क्वायर रूट खत्म हुआ है, ये वाला स्क्वायर रूट नहीं, ये अपनी जगह पे है। ओके, इधर क्या हुआ, पावर रूट लगेगा, पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम, और बगैर पावर के इसी फंक्शन का डेरिवेटिव। होपफुली ये क्लियर है, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल वाली बात नहीं, बस सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना, क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। 1 ओवर स्क्वायर रूट, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर, ये जो 1 ओवर 2 है भाई साहब अपनी जगह पे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, 1 ओवर 2 माइनस 1, यानी कि 1 ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी ये बचेगा माइनस 1 ओवर 2। ठीक है, ओके, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, और माइनस अपनी जगह पे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। खैर वो स्टेप वाइज भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस चीज़ का डेरिवेटिव ये आएगा। आई थिंक सो इस लेवल तक आके इतना तो आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके जी, ये 1 और 2 के शुरू पे लिख लेते हैं आसानी के लिए, स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 कट के क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। ये आई थिंक सो कि यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, ये शुरू पे लिख दिया था 1 ओवर 2, और ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, माइनस 1 ओवर 2। अगर मैं इसे नीचे ले आऊँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो इसकी पावर 1 ओवर जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक है, और ये जो माइनस 2x था ये अपनी जगह पे, इसे हमने नहीं छेड़ा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट कट गया, ये क्या हो गया, x, और ये क्योंकि पावर 1 ओवर 2 थी तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक सो यहाँ तक कोई एतराज़ नहीं होगा, सिंपली समझ आ रहा है। और ये जो माइनस 2x है, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर इधर ही लिख दीजिए माइनस 2x। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पहले इसको पावर को नीचे ले गया तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई, 1 ओवर 2 को शुरू पे लिख दिया, वैसे इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आसानी के लिए 1 ओवर 2 शुरू पे, 1 1 से कटा, एक्स स्क्वायर बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 ओवर 2 थी, नीचे जाके पॉजिटिव हो गई, और 0 माइनस 2x बिकम्स माइनस 2x, माइनस 2x 1 दा माइनस 2x, 2 अपनी जगह पे, एक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के एक्स बाहर आ गया, और ये बचा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या देखा, देख लिया ना आपने, यार मैंने भी देख लिया कि 2x से क्या हो रहा है, कट रहा है, बिकॉज दे आर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि dy बाई dx का फाइनल आंसर आया माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल वे में हो गया। जी हाँ, ये सारे दिखते मुश्किल हैं, होते नहीं, सिंपल ही होते हैं। पार्ट नंबर 5 और 6 भी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन करने इतने भी मुश्किल नहीं है। जब हम करेंगे तो अच्छे से हमें आसानी से समझ आएगी। मैं तो करवाऊंगा ही गाइस, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करनी है। नोट कीजिए और एक दफ़ा खुद करने की ट्राई ज़रूर कीजिए, या नोट जरूर करना है। फिर जल्दी से हम कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, अब करते हैं पार्ट नंबर 5 और उसके बाद 6 और 7 लिया। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, वही हमने अपने डेरिवेटिव्स को याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते जाना। सीकन इनवर्स और आगे फंक्शन गिवन है, तो हमें इसको याद रखना है कि सीकन इनवर्स का जब भी डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर फंक्शन और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर से इसी फंक्शन का आगे फिर से क्या लेना है,
डेरिवेटिव। होपफुली ये बात आपको याद होगी, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुकी है। तो शुरू करते हैं। या लेट्स टेक इट एज अ वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, 1 ओवर, ये चीज़ माइंड में रखिएगा, 1 ओवर फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन है, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर यानी फंक्शन का स्क्वायर -1 और इसी फंक्शन का फिर से बगैर पावर के डेरिवेटिव। होपफुली ये तो सिंपली समझ आ रहा है। 1 ओवर फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन का स्क्वायर -1 और आगे उसी फंक्शन का फिर से क्या आएगा, डेरिवेटिव। क्योंकि अगले 2 पार्ट्स में भी यही चीज़ रिपीट होनी है, तो इंशाल्लाह तब तक और बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी। पर अभी कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना, क्वेश्चन खुद ब खुद होता जाएगा। 1 अपनी जगह पे, इसको हमने अलग अलग लिख दिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1 सिंपली लिख दिया। इधर क्या हुआ, इधर भी देखो दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को अलग कर दो, ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर। -1 स्टिल देयर, उसको नहीं छेड़ा। यहाँ क्या देखा हमने, कोशंट रूल लग रहा है, रट्टा लगा हुआ है। हमें अब याद है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, ये जितने पार्ट्स होंगे ना, इनमें ज्यादातर सोल्यूशन जो है वो यहाँ होगा। अब सोल्यूशन सारा इस तरफ आएगा और इस तरफ छोटी मोटी सिंप्लीफिकेशन होगी जो मिल के आंसर निकाल देगी। तो फोकस दोनों तरफ लेके चलेंगे। अब इधर से चल रहे हैं तो पहले इधर कर लेते हैं। अब हमने क्या देखा कि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन, बटे का बटा हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई होता है। यानी अगर कहीं लिखा हो a ओवर b ओवर c, तो हम इसको लिख देते हैं a c ओवर b, क्योंकि बटे का बटा ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि जो इसका फ्रैक्शन के एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी फ्रैक्शन के एक्स स्क्वायर -1, तो इसको हमने ऊपर भेज दिया। तो एक्स स्क्वायर -1 1 की जगह पे आके एक्स स्क्वायर -1 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, इसे नहीं छेड़ा। यहाँ पे एलसीएम हो गया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये वाला माइनस ये आ गया, एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर था, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा और नीचे ये मौजूद है। होपफुली आपको ये समझ आ रहा है कि सिंपली बस एलसीएम लिया हमने। अच्छा, इसमें मैंने एक स्टेप खाया तो आपके लिए कर देता हूँ। इस स्टेप को करने के बाद आपने एक स्टेप और करना है कि क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, तो अगर हम चाहें तो इनको 2 स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। यानी अगर लिखा हो कहीं पे स्क्वायर रूट a ओवर b, तो मैं चाहूँ तो इनको 2 स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ। 2 मतलब अलग अलग, दोनों को अलग अलग। तो यहाँ पे भी वही किया, ये एक ही स्क्वायर रूट में था, मैंने इनको दोनों के स्क्वायर रूट को अलग कर दिया। समझ रहे हैं ना, पहले एलसीएम लिया और फिर इनका स्क्वायर रूट को अलग कर दिया। पहले मैं इसको निपटा रहा हूँ ताकि उधर जब जाऊँ तो आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई है। अगले स्टेप में बाद में आते हैं, इधर आ जाते हैं। अब यहाँ तक तो पहुँच गए। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। अब तो रट्टा लग गया होगा, इतनी दफ़ा कर चुके हैं यार। तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। माइनस, यार ये तो ऐसे ही आएगा ना, यहाँ तक क्लियर है। ओके, माइनस, अगर डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर वही बात, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और -1 यानी कि 0, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो ये आ गया 2x। तो होपफुली आप यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, कोई डाउट नहीं होगा होपफुली। अब क्या करना है आगे, 2x क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि 2x दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। मैं एक कॉमन को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा आसान हो जाता है। तो 2x जैसे ही हमने कॉमन लिया, अब क्या हुआ देखिएगा, एक्स स्क्वायर -1 एज इट इज आ गया, जी आ गया, माइनस आ गया, जी आ गया। अब ब्रैकेट ओपन होनी है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -1। तो ये तो होपफुली आपको क्लियर है। क्या किया, क्वोशंट रूल लगाया, क्वोशंट रूल लगाने के बाद डेरिवेटिव निकाले, डेरिवेटिव निकालने के बाद 2x कॉमन ले लिया, ये चीज़ एक्स स्क्वायर -1 एज इट इज आ गई, 2x से कट गया, ये चीज़ आ गई, माइनस ब्रैकेट की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -1 और 2x से कट आउट। इधर क्या हुआ, ये भी देख लीजिए। होपफुली ये क्लियर है, ठीक है। इधर आ जाते हैं। इधर हमने क्या देखा कि ये चीज़ स्क्वायर में लिखी हुई है, तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो नीचे सिंपली आ जाएगा। ये देखिए, एक्स स्क्वायर -1 अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह पे, ये वाला स्क्वायर रूट अपनी जगह पे एज इट इज, कुछ भी नहीं किया, वैसे ही लिखा हुआ है। सोल्यूशन अभी शुरू ही नहीं किया, सोल्यूशन अगले स्टेप में करेंगे। ये एज इट इज लिखा हुआ है और नीचे जो एक्स स्क्वायर -1 था उसका स्क्वायर रूट कट गया, वो यहाँ आ गया। फिर वही बात कि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन ऊपर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो अब हमने क्या देखा कि ये जो है, ये फ्रैक्शन है ना, इसकी फ्रैक्शन ये है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इत्तेफाक से ये दोनों सेम है, यानी ये एक्स स्क्वायर -1, ये भी एक्स स्क्वायर -1। तो अगले स्टेप में क्या हुआ कि ये इससे मल्टीप्लाई होके हो गया एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एज इट इज,
एक स्टेप समझाता हूँ ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्केयर बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1, ये एज इट इज है। और इसके अंदर हम क्या करने लगे हैं, हम स्केयर ओपन करने लगे हैं, यानी एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर। तो ए स्केयर क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 प्लस बी स्केयर 1 का स्केयर यानी कि 1 प्लस 2ab यानी 2x स्केयर। तो ये आप सेपरेटली भी करके देख सकते हो, यही आएगा। ठीक है, ओके, ये वाला माइनस आ गया यहाँ पे, और इसका स्केयर ओपन किया तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर। होपफुली ये आपको समझ आ रहा है, यहाँ तक हम पहुँच गए। इधर क्या हुआ, इधर तो यहीं भी सॉल्व हो रहा है कि माइनस एक्स स्केयर से कट गए, और माइनस वन बिकम्स -2। ये जो बाहर 2x लिखा है ये एज इट इज, और ब्रैकेट में बन गया -2, और नीचे एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर अपनी जगह पे, यानी ये चीज़ भी नहीं हटी, नहीं वैसे की वैसी आ गई। मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, कुछ मेरे जैसे ना नालायक से स्टूडेंट होते हैं, उन्हें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इतना डिटेल में जा रहा हूँ। होपफुली समझ आ रहा है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या देखा कि एक्स स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर, यहाँ पे भी एक्स स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर, तो ये पूरे का पूरा इससे कट आउट हो गया। सर पूरे कट गया, या ये पूरे कट गया। तो अब बचा क्या, ऊपर क्या देखा हमने 2x इंटू -2, तो ये हो गया -4x, एक्स स्केयर प्लस 1 एज इट इज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज आएगा, ये देख लो खुद ही, मैंने ऐसे लिखा हुआ। आगे ब्रैकेट ओपन कर दी और कुछ भी नहीं किया, सिंपली सिर्फ और सिर्फ क्या किया, ब्रैकेट ओपन की। तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -x की पावर 4 माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस 2x स्केयर। ठीक है, एक एक स्टेप होपफुली आपको समझ आ रहा है। अब x की पावर 4 माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ये -1 है, ये +1 है, तो क्या बचा 2x स्केयर प्लस 2x स्केयर। तो अब -4x एज इट इज, ये चीज एज इट इज, और इस पूरी स्केयर रूट में क्या बचा 2x स्केयर 4x स्केयर। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर है। कहीं भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को पीछे करके देख लो, सारे स्टेप समझ आ जाएंगे, अपने हाथों से कर लोगे तो और अच्छा है। अच्छा, 4x स्केयर का स्केयर रूट ओपन कीजिए तो ये बन जाएगा 2x। यार ये तो क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से, इस तरह की बातें अब आपको मेरे ख्याल से अब आनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इसका स्केयर ओपन करूंगा तो 4x स्केयर ही आएगा ना, तो ये कट के क्या हो गया 2x। ठीक है, अब x भाई साहब से गए, और 2 1 2 2 2 4, यानी ये कटिंग हो गई। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा -2 और नीचे आ गया एक्स स्केयर प्लस 1। तो होपफुली आपको ये समझ आया। अगर इस टाइम में भी डाउट हो रहा है तो समझो इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स के लेवल पे आप अभी तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि इस तरह के स्टेप तो थोड़ी सी जल्दी गुजरने चाहिए। नेक्स्ट 2 पार्ट अभी रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम करते हैं। इसको नोट कीजिए, एक दफ़ा प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट करने की भी ट्राई लाजमन करिए। फिर पार्ट नंबर नेक्स्ट तो मैं करवाऊंगा ही। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, करते हैं पार्ट नंबर 6 विच इज़ क्वाइट सिमिलर विद पार्ट नंबर 5। कोटेंजेंट इनवर्स है, वहाँ सेकंड इनवर्स था, यहाँ कोटेंजेंट इनवर्स है, यानी माइनस आ जाएगा -1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर और फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिवाइज करवाने के लिए ताकि इजी हो जाए। तो सिंपली बस पुट कर देते हैं, ये हमें फंक्शन गिवन है, हमने वो या फॉर्मेलिटी पूरी की, वायलेट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा और काम शुरू कर दिया। ओके, -1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर और बिना पावर के इसी फंक्शन का डेरिवेटिव। सिंपली सॉल्व करते जाना, क्वेश्चन बखुद होता जाएगा। -1 अपनी जगह पे, 1 प्लस अपनी जगह पे, यहाँ स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर अलग कर दो, 2x का अलग स्क्वायर कर दो, 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर अलग कर दो। यहाँ क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो क्या लगेगा, क्वोशंट रूल। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। होपफुली ये यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे सिंपल वे में क्या देखा, 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी ये चीज़ इस 1 से मल्टीप्लाई हो गई। तो 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर 1/1 प्लस आया 2x स्क्वायर आया, और ये फ्रैक्शन में अपनी जगह मौजूद है। ओके, इधर क्या हुआ, 1 - x स्क्वायर एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, यू नो दैट, या 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 -2x अपनी जगह पे, और 1 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा -2x। ओके, और ये जो 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है ये एज इट इज लिखा है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस थी कि मैं फ्रैक्शन की फ्रैक्शन को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं लिखा हो a/b/c और इस तरफ इस तरह की कोई चीज़ लिखी हो, यानी लिखा हो 1/c, यहाँ पे लिखा हो d/c, चलें इस तरह कर देते हैं। तो गाइज एट द एंड रिजल्ट यही बनेगा कि c से कट जाएगा। कैसे, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन अगर ऊपर चली जाए तो क्या हो जाएगी ac/b और ये d/c, तो अब c से कट गया ना। तो अगर यहाँ पे जाके कटता है तो ऐसे ही अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली डिवाइड ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है, एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश की है कि अगर यहाँ फ्रैक्शन की फ्रैक्शन हो और उधर सिर्फ फ्रैक्शन हो तो ये चीज़ सेम अगर हो तो ये चीज़ कट जाती है।
मैं ये करने लगा था, पहले से ऊपर लाने लगा था, फिर कट आउट करने लगा था, फिर मैंने कहा अब आप इंटर लेवल पे आ गए हो, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये चीज़ें बताऊँ। वैसे तो कईयों को आती होंगी, आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें ये चीज़ पहले से आती होगी, लेकिन जो मेरे जैसे थोड़े से निकम्मे से हैं उन्हें भी आ जाए तो अच्छा है ना। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, टाइम भी थोड़ा कम रह गया। -1/, इसके स्क्वायर ओपन कर दिए मैंने और कुछ भी नहीं किया, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 माइनस 2ab, माइनस 2 1 दा 2 x स्क्वायर माइनस 2ab। होपफुली ये क्लियर है, माइनस 2x स्क्वायर आएगा, आप चाहे अलग से स्क्वायर ओपन करके देख लीजिएगा। प्लस प्लस एज इट इज 2x का स्क्वायर ऑफ कोर्स 4x स्क्वायर। तो ये तो वैसे ही क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ क्या देखा, यहाँ पे एक तो तरीका कि 2 कॉमन ले लिया जाए, सिंपल वे में अगर मैं करूँ तो वैसे किया जा सकता है, लेकिन आसान कर लेते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पिछले तरीके से थोड़ा डिफरेंट कर दिया। 2 1 दा 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 दा 4 और x का स्क्वायर, ये लिख दिया 4x स्क्वायर। आप स्टेप वाइज करके देख लें, बेशक मैंने स्टेप वाइज ही किया है, बस आगे किया हुआ तो शायद थोड़ा डाउट ना हो, इसलिए एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होपफुली ये भी आपको क्लियर है और ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, अब क्या देखा कि 4x स्क्वायर प्लस में और माइनस 2x स्क्वायर, तो 4 में से 2 गए तो प्लस 2x स्क्वायर बचे। यहाँ क्या हुआ, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो 4 में से 2 गए तो प्लस 2x स्क्वायर बचे। ऑफ कोर्स यहाँ तक हम पहुँच गए। ये चीज़ देखी देखी लग रही है, अभी अभी हमने किया। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किया था ना, अगर मैं इसके साथ प्लस डाल दूँ, यानी कि माइनस 2x स्क्वायर की जगह अगर ये प्लस 2x स्क्वायर होता है, ये चीज़ होती है, तो ये तो फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। अगर ये हो 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। तो अगर आप ये चीज़ देखें तो ये यही नहीं लिखा हुआ, 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जगह पे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, बस इसकी बात की मैंने, 4 में से 2 गए, ये बचा, इसकी जगह इसका फॉर्मूला बन गया। -1 वैसे ही चलता आ रहा है, यहाँ 4 में से 2x स्क्वायर गए तो क्या बचा, 2x स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या देखा, 2 कॉमन है, यहाँ पे भी ये बात की जा सकती है, ये काम किया जा सकता है, लेकिन स्टेप वाइज करने के पीछे रीज़न ये है कि अच्छे से समझ आए। 2 को जैसे ही कॉमन लिया, ये 2 2 से कट गया, यहाँ आ गया 1 प्लस 2 2 से कट के क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बस -1 यानी कि इसके साथ सिंबल आ रहा है, तो -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमने क्या देखा कि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो 2 में से 1 गई, यानी ये पूरा ही कट गया। बात समझ रहे हैं ना, अगर कहीं लिखा हो, अगर ऐसे लिख दूँ 2a/a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में से एक a कम हो जाएगा, 2/a आ जाएगा, यही आएगा ना, यहाँ भी वही हुआ, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, तो ये 1 है, ये 2 है, तो 2 में से एक कम हो गया, तो ऊपर नहीं बचा, ऊपर बचा -2 और नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो मैं साइड पे हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और खुद करने की ट्राई जरूर कीजिए। लास्ट पार्ट रह गया, जल्दी से करते हैं, एंड होपफुली आपको समझ आ रही है। कहीं भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू। सो फाइनली हम अपना लास्ट पार्ट करने लगे हैं, कोस इनवर्स इनटू फंक्शन है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो कोस इनवर्स का जैसे कि डेरिवेटिव आप देख सकते हैं, -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव, जो कि मैं पहले कई दफ़ा डिफाइन कर चुका हूँ। तो शुरू करते हैं, फॉर्मेलिटीज y इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, या यहाँ तक पहुँच गए। यार ये कोटेंजेंट गलती से टल गया, ये कोस है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा हुआ मैंने अभी देख लिया, कहीं आप नोट, कुछ लोग तो बिना सोचे समझे बस नोट कर लेते हैं, वो भी गलत करते हैं, ये कोस है। ओके, तो कोस का इनवर्स जैसे कि लिखा, -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, और इसी फंक्शन का बिना पावर के डेरिवेटिव। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तो क्वेश्चन लगेगा, सबको पता है, यहाँ सिंप्लीफिकेशन शुरू हो जाएगी, यानी 2 वैल्यूज हैं, उनका स्क्वायर है, तो ऊपर वाली का स्क्वायर अलग कर लो, नीचे वाली का स्क्वायर अलग कर लो। फिर क्या हो रहा है, पता लग गया होगा, एलसीएम हो रहा है यार, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो इसकी जगह ये आ जाएगा, 1 की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये वाला माइनस अपनी जगह पे, ये चीज़ अपनी जगह पे, यानी ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये चीज़ ऐसे आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपनी जगह पे, और ये पूरी चीज़ एक ही स्क्वायर रूट में है। उन्हें अलग हम अगले स्टेप में कर रहे हैं, वैसे मैं खाने लगा था स्टेप यहाँ पे, पर होपफुली आपको ये समझ आ रहा है। ऊपर वाला -1 अपनी जगह पे, मैं रिपीट कर देता हूँ, -1 अपनी जगह पे, यहाँ पे स्क्वायर इनको अलग किए, ये से मल्टीप्लाई होके 1 से ये चीज़ बन गई एलसीएम लेने के बाद। यहाँ क्या हुआ,
नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ओके, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आगे करने की बजाय मैं यहाँ पे आपके सामने कर देता हूँ, मे बी मैं भूल गया हूँ ये करना, कि 1 + x स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा और 1 - x स्क्वायर इनका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा -2x। खैर वो आगे लिखा भी हुआ, -1 - x स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा और 1 + x स्क्वायर यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2x। क्यों? 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इस लेवल पे आगे इतनी तो वैसे ही समझ आ रही होगी कि 1 + x स्क्वायर एज इट इज आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस अपनी जगह पे रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 - x स्क्वायर एज इट इज, और 1 + x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया 2x, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और x स्क्वायर का 2x, और 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर अपनी जगह पे। होपफुली ये यहाँ तक आपको क्लियर है एंड होप्स हो कि किसी ने अभी तक नोट ना किया हो, क्योंकि 1-2 गलतियां थी वो हमने ठीक करनी। ओके, आगे चलते हैं। -1/। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अगर आप देखो तो ये एक ही स्क्वायर रूट है, ये -1 की बात नहीं हो रही, ये अपनी जगह पे नीचे एक ही स्क्वायर रूट है, तो मैंने 2 अलग स्क्वायर रूट में कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 2 पे स्क्वायर था ना, यहाँ एक ही स्क्वायर था तो हमने 2 कर लिए थे, वैसे ही दोनों पे स्क्वायर रूट है तो अलग अलग कर लेते हैं। ऊपर वाली मंजिल पे अलग स्क्वायर रूट कर लेते हैं और नीचे वाली मंजिल का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको समझ आ रही है बिना किसी डाउट के। उधर क्या हुआ, उधर ये चीज़ एज इट इज़ वैसे ही लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा। कंटिन्यू करते हैं। क्या देखा मैंने कि ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कट आउट हो गया, या पहले भी हम ये चीज़ कर चुके हैं, तो -1 एज इट इज़, ये चीज़ एज इट इज़, बस एक फ़र्क आया स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है, वो मैं खैर समझाता हूँ। पहले मैं एक और स्टेप समझाना चाहता हूँ, जो कि अगले स्टेप में समझा दूंगा। -1 ये चीज़ एज इट इज़ है, सिर्फ स्क्वायर ओपन किए हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1 2 x स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस एज इट इज़ इसको भी ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो होपफुली ये तो यहाँ तक क्लियर है। उधर क्या हुआ, हमने देखा कि 2x दोनों में कॉमन है, पर यहाँ पे माइनस का चक्कर आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा धीमे करके स्लो करके समझना है, क्योंकि यही एक स्टेप है जो इस पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर माइनस रह जाता है और बच जाता है 1। बस ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर कहीं लिखा हो, जैसे कहीं लिखा है 2x + 4x, ठीक है, और मैं इनमें से 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर मैं 2x कॉमन लूंगा तो आगे क्या होगा, 2x से कट के क्या आ जाएगा 1। ठीक वैसे ही जब 2x पूरे का पूरा 2x से कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा और उसके साथ क्या है माइनस, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे समझ लीजिए -1 माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर 1 x स्क्वायर, ये वाला माइनस अपनी जगह पे है, 2x से कट गया, ये आ गया -1 माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, और नीचे जो 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर है वो एज इट इज वैसे ही मौजूद है, बस एक फ़र्क है, ये स्क्वायर था तो इसकी वैल्यू से एक कम हो गया। कैसे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था कि ये चीज़ जो बटे का बटा है ये ऊपर चला जाएगा और ये इससे क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, वही काम हुआ है। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे 1 + x स्क्वायर है, यहाँ पे 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो क्योंकि पावर 2 है तो पावर 2 में से एक पावर कम हो गई तो एक पावर बच गई। होपफुली आपको समझ आ रहा है, इस लेवल पे तो आना भी चाहिए समझ, कि जब हमने स्क्वायर रूट काटा था तो ये बचा था 1 + x स्क्वायर। चलिए मैं इसको रिमूव करके दिखा देता हूँ, समझिए ये ऐसे लिखा होगा, ये अच्छा हो गया। अब हमने क्या देखा कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो उस हिसाब से पावर 2 थी, यहाँ पावर 1 थी, तो ये तो ख़त्म हो गया और यहाँ से पावर इसकी क्या कर गया 1 कर गया। तो होपफुली ये समझ आया आपको। यहाँ क्या हुआ मैंने रिपीट कर दिया, अगर आप और अच्छे से करना चाहते हैं तो एक स्टेप और कर लें कि 2x को जब कॉमन लें तो यहाँ पे क्या लिखें कि अपनी समझने के लिए यहाँ पे बेशक 1 लिख लें, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि इस लेवल पे इतनी मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन आनी चाहिए कि 2x से कट गया, ये माइनस मल्टीप्लाई होना है, -1 आया, माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर आया, क्योंकि 2x से कट चुका है तो ये गायब हो गया। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -1 माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर और 2x से कट गया, यानी कि ये भी गायब हो गया कट गया और ये भी गायब हो गया कट गया, ये चीज़ आई है, ये चीज़ आई है, इधर -1 मल्टीप्लाई हुआ है, इधर -1 मल्टीप्लाई, यानी दोनों ब्रैकेट्स में माइनस मल्टीप्लाई होके आ गया और 2x गायब हो गया, कट आउट हो गया, और नीचे क्योंकि इसकी पावर 2 थी तो इसकी पावर 1 थी, तो 2 में से 1 गई तो ये चीज़ पावर 1 बची। होपफुली आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आ गया होगा, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि कोई डाउट ना रह जाए। और ये सिर्फ स्क्वायर ओपन किए हैं। अगला स्टेप बड़ा सिंपल है, सिर्फ इधर देखिएगा, -1 ये चीज़ एज इट इज़ है, माइनस ओपन कर दो, यानी ब्रैकेट ओपन कर दो, -1 माइनस प्लस माइनस x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। ऑलराइट, माइनस हमने ओपन किया तो -1
माइनस प्लस माइनस एक्स की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं। 2x स्क्वायर तो स्टिल देयर, उसको कुछ नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही है। यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट आउट हो गए, -1 और -1 बिकम्स -2 और नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज वैसे का वैसे ही रहा। होपफुली समझ आ रही है। -1 ऐसे ही, माइनस की वैसे ब्रैकेट के साइन, ब्रैकेट ओपन की तो साइन चेंज हो गए। यहाँ -1 बिकम्स -2, एक्स स्क्वायर से कट गया और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने के पीछे वही रीज़न है कि मेरे जैसे जो निकम्मे स्टूडेंट हैं उन्हें भी अच्छे से समझ आए। कंटिन्यू करते हैं। -1 को ख़त्म किया, अब ज़रा इसको समझ लीजिएगा। 2x 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -4x, ऐसे ही है ना। तो -4x माइनस मल्टीप्लाई प्लस, यानी ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस 2 to the 4x। तो ऊपर वाली मंजिल तो होपफुली आपको क्लियर है, नोमिनेटर तो क्लियर है। नीचे क्या हुआ देखिएगा, क्योंकि ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी हैं, -x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 -1 प्लस 1 और कट करने में तो मज़ा ही बहुत आता है। कटिंग हो गई जी, बचा क्या 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में आ गया 4x स्क्वायर। ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये स्टिल हियर, इसको कुछ नहीं हुआ। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके ये 2 स्टेप्स जो हैं अच्छे से समझो, फिर यहाँ तक पहुँचो, क्योंकि आगे तो आपको आ ही जाएगा यार। अच्छा, अब हमने क्या देखा, 4x अपनी जगह पे, 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर ओपन करें तो 4 का स्क्वायर रूट 2, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कट के क्या आ जाएगा x, ठीक है ना। यानी 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे। अब x से कट गया, 2 1 2 और 2 2 4, तो क्या बचा 4x को 2x पे काटे तो सिर्फ 2 बचता है, तो 2 over 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। होपफुली आपको सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए हैं। किसी किस्म का कोई भी डाउट है तो वीडियो को 2-3 दफ़ा पीछे करके देखो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दो, सर यहाँ से अच्छा समझ आता है, ये चीज़ अच्छे से समझ नहीं आ रही, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करें। जो भी राय है दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा बुरा जो भी बताना है बता सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं ज़रूर रीड करूँगा और आपके जितने भी कमेंट्स हैं उन्हें पढ़कर आगे और बेटर करने की चीज़ों को कोशिश करूँगा। आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा नोट करके, ताकि प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपको वो क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी सिर्फ नोट कर रहे होंगे आप, प्रैक्टिस करने से वो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।